स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी फाइनल की, उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसका मैंने बेस क्या लिया है, तो इसका बेस मैंने लिया है 2018 का, 2019 का, 2020 की वैकेंसी, साथ ही साथ फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि आप कितने नंबर पे। अब एक्चुअली अभी नंबर तो रिलीज़ नहीं हुए हैं, एसएससी ने बोला है कि 15 दिन बाद नंबर देंगे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी टाइम दे दिया है। वैसे 10 दिन में नंबर आ जाते थे, लेकिन उन्होंने 25 तारीख बोल दिया है। फिर भी आपको इंतज़ार तो करना ही करना है। तो जब नंबर आ जाएंगे तो एग्जैक्ट डाटा जब आ जाता है ना कि नंबर के बाद में, तब कंफर्म हो जाता है कि कितनी तक फाइनल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि आपका हुआ है, यानी कि सी ग्रेड हो या डी ग्रेड किसी में भी, तो आपके कितने चांसेस हैं फाइनल सिलेक्शन होने के। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं पहले रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ से देखें कि मैंने जो अभी रिजल्ट आया हुआ है उसकी पीडीएफ भी दिखाई है आपके सामने। इसमें आप देखेंगे कि जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए टोटल 13,100 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो सिर्फ ग्रेड सी के लिए क्वालिफाइड हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 47,246 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रेड डी के लिए क्वालिफाइड किए गए हैं। इसका एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं वो अच्छी खासी हैं। आप पुराने में पूरा भी डाटा आपको दिखाऊंगा कि लगभग आप देखेंगे कि जो ग्रेड सी डी की वैकेंसी होती हैं उसका लगभग 17.5 से लगा के 18%। आप भी अब ये डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं कि जितने नंबर आप कैंडिडेट ग्रेड डी में क्वालिफाई किए जाएँ, उसमें आप क्या करें कि वैकेंसी से डिवाइड कर लें, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। लगभग 17 से 18% हर बार, मतलब सॉरी 18 गुना, परसेंट नहीं, 17.5 से 18 गुना कैंडिडेट लगभग जो है ग्रेड डी के लिए क्वालिफाइड किए जाते हैं। और ग्रेड सी के लिए आप देखेंगे 2019 वाले में जो वैकेंसी थी वो पहले 15 थी, बाद में फाइनल बढ़ गई थी वो वैकेंसी। तो 15 वैकेंसी थी और 1200 समथिंग कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे। जबकि आप देखेंगे 2020 वाले में जो वैकेंसीज थी वो 85 वैकेंसी थी और 3600 कैंडिडेट लगभग क्वालिफाई किए गए थे। अब आप सोचेंगे कि इतने गुना, ये 13,100 कैंडिडेट हैं, यानी कि वैकेंसी 100-150 के आसपास हैं, तो ये थोड़ा सा आप गड़बड़ सोचेंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए कि आप देखेंगे कि 2018 की जब आप वैकेंसी पे जाएंगे, मैं अभी आपको वैकेंसी चार्ट भी दिखाऊंगा, और वहाँ का रिजल्ट भी आप देखेंगे और कितनी कट ऑफ बढ़ी थी, कितने लोग क्वालिफाई किए थे। तो जब वैकेंसी ग्रुप सी की भी ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पर कैंडिडेट उसी हिसाब से क्वालिफाई किया जाता है, मतलब 15 से 20 गुना के आसपास। जब वैकेंसी कम होती है तो ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई करके दिखा देते हैं। तो आप देखेंगे तो 500 के आसपास वैकेंसी थी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखें, मैंने टेंटेटिव वैकेंसी निकाली है, फिर फाइनल वैकेंसी में कुछ कम हो गई थी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि वैकेंसी आपके सामने जो टोटल हैं ग्रेड सी की, आप देख सकते हैं 2018 की, यहाँ पर 505 वैकेंसी थी। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखेंगे कि जो वैकेंसीज हैं डी वाली, तो वो टोटल थी आपकी 696। ये ओवरऑल वैकेंसी आपकी 2018 की थी। ठीक, फिर इसके बाद कुछ घट बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे लगभग 500 के आसपास वैकेंसी थी आपकी सी के लिए। और जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे वो लगभग 7.5 या 7,000 के आसपास लगभग कैंडिडेट कुछ क्वालिफाई किए गए थे। यानी कि ये जब वैकेंसी जो है ज़्यादा होती हैं तो उसी के हिसाब से कैंडिडेट लगभग क्वालिफाई करते हैं। और जब वैकेंसी बहुत कम होती है, यानी कि जैसे आपने देखा 2019 में वैकेंसी सिर्फ 15 थी, फिर भी इन्होंने 1200 कैंडिडेट क्वालिफाई किए। तो आप सोचेंगे कि 15 गुणे 80 कर दो तो 1200 के आसपास हो जाता है। तो 80 गुना कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई करेंगे। जब वैकेंसी ज़्यादा है तो वो रेशियो है कि उनका सेट रहता है, जब वैकेंसी कम होती है तो वो अपना पता नहीं जिस रेशियो से अपने हिसाब से क्वालिफाई कराते होंगे। ठीक है, तो ये तो अनुमान आप लगा सकते हैं जो अभी आपने कट ऑफ देखी है, यानी कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं कि 13,100 कैंडिडेट हैं। तो यानी कि वैकेंसी आपकी 500 के आसपास तो मिनिमम होगी, हो सकता है इससे ज़्यादा वैकेंसी आपकी सिर्फ ग्रुप सी की हो। ठीक, अब जैसे 47,000 वाले जो डाटा को आप उठा के देखेंगे, तो उसको आप 47,000 का जो डाटा है, 1 मिनट रुकिएगा, उसको आप इस डाटा से एनालिसिस करें। जैसे 2020 का जब रिजल्ट आया था प्री का, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पर 13,445 कैंडिडेट ऐसे थे जो ग्रेड डी में क्वालिफाई किए गए थे। और आपको पता है कि लगभग 756 वैकेंसी के आसपास पहले थी। ठीक है, और ये डिक्रीज़ होके और कम हो गई थी, 695 696 वैकेंसी फाइनल वैकेंसी जब आई थी ग्रेड डी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप 750 को लेकर चलिए, तो लगभग 16 से 17 गुना कैंडिडेट यहाँ पर आपको ग्रेड डी के क्वालिफाई दिखाई देंगे। ऐसे मैं 2019 की आपको वैकेंसी का टेबल दिखाता हूँ, तो सॉरी वैकेंसी टेबल नहीं, कैंडिडेट क्वालिफाई दिखाता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर 7,792 कैंडिडेट जो हैं वो ग्रेड डी के यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे।
अब आप देखेंगे वैकेंसी थी लगभग 450। अब 450 से आप मल्टीप्लाई देख लेंगे तो लगभग 17 से 18 गुना के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई करते हुए दिखाई आपको देंगे। तो अब देखेंगे आप कि यहाँ पर वैकेंसी तो यानी कि अच्छी खासी है ही है। यदि आप 47,000 में 47,246 में यदि मान लो अप्रॉक्स 18 के भी यदि आप डिवाइड कर देंगे तो लगभग आपको 2600 वैकेंसी यहाँ पर आपको लगभग डी की दिखाई दे जाएंगी। तो देखो अभी ऑफिशियल डाटा तो कुछ आया नहीं है, बस आरटीआई से लोगों ने पता किया तो बता रहे हैं कि लगभग 2000 प्लस वैकेंसी हैं। अभी जब एसएससी जो ऑफिशियल डाटा टेंटेटिव ही दे दे तो एग्जैक्ट पता चल जाएगी। जब वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी चाहे टेंटेटिव हो तो एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि क्या रहेगा। फिर भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि लगभग 3000 वैकेंसीज आपके पास में है, ठीक है, 3000 मान लेते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से बहुत कम इस बार कट ऑफ हर बार की गई हुई है, तो थोड़ा सा गड़बड़ तो मान लो होगा ही होगा। फिर भी आप देखेंगे यदि 3000 वैकेंसी हैं और आप यहाँ देखें सिर्फ सी वाले में, देखिए जो लोग सी के क्वालिफाई हैं वो तो ऑलरेडी डी के लिए है ही। यानी कि यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट बैठे हैं जो सी डी दोनों के लिए क्वालिफाइड हैं। और मान लेते हैं कि लगभग 3000 वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर आप खुद देखेंगे 13,100 कैंडिडेट तो खुद ऑलरेडी सी में बैठे हुए हैं। अब इसके बाद यही कैंडिडेट और कुछ इंक्लूड करके वो 47,000 बना दिए गए हैं। तो आप समझिए जो भी कैंडिडेट है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी हो सकता है कुछ चेंजमेंट हो, तो वो इन्हीं में से फाइनल में जाएंगे मैक्सिमम। और आप देखेंगे कि पहले तो ये है कि आपके स्किल का टाइम नहीं मिला, यानी कि आपका पेपर के बाद बहुत कम दिनों में स्किल। और अब प्रीवियस ईयर आप देखेंगे जो पहले होते थे कि आप देखेंगे कि 2020 वाले में 21 जनवरी 22 को रिजल्ट आया हुआ था। और आपका जो स्किल हुआ था वो आपका हुआ था 21 जून को ऐसे हुआ था। यानी कि फिर भी आपको 5-6 महीने का समय, 5 महीने का तो मिनिमम समय मिल ही गया था। और यदि आप एग्ज़ाम से गए 14-15 नवंबर या 11 नवंबर से एग्ज़ाम चालू हुआ था, और नवंबर से यदि जून तक के देखेंगे तो फिर आपको करीब करीब 8 महीने के आसपास या 7 महीने 8 महीने का समय मिल गया था। यानी कि वहाँ समय आपको मिल रहा था। यहाँ आप देखेंगे 17 से 18 नवंबर के बीच में आपको पेपर हुआ है और 14 से 15 सॉरी 16-17 को आपका स्किल लगा हुआ है। तो सॉरी 15-16 का आपको स्किल लगा हुआ है। तो आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है। अब देखिए जो होता क्या था, जब ज़्यादा समय मिलता था तो जो लोग कैंडिडेट अच्छे खासे स्कोर लिए बैठे होते थे वो भी स्किल तैयार कर लेते थे। अब क्या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मेरे खुद के जानने वाले हैं जिनके नंबर जिनका जो नाम है वो सी में भी है डी में भी है, लेकिन उनको स्किल बिल्कुल किसी तरीके से नहीं आती है। तो यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एग्जिट कर जाएंगे। और आपको पता है जो ग्रेड सी वाली जब स्किल होती है तो आप देखेंगे प्रेजेंटिव मुश्किल से 60 से 65% जाती है। फिर भी यहाँ पर वो सभी कैंडिडेट बैठे हुए हैं जो रिपीटर्स हैं, यानी कि जिनकी स्किल बिल्कुल तैयार है। प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसीज आई थी या जिन्होंने स्किल दिया था और उनकी कट ऑफ किसी कारणवश से फाइनल पे नंबर नहीं आ पाए थे, तो मैक्सिमम कैंडिडेट तो वो खुद बैठे हुए हैं। फिर आप देखेंगे ज़रा मतलब डिटेल वाइज मतलब कैटेगरी वाइज आप देखेंगे उठा करके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक तो इन्होंने क्या किया है कि इस बार ओबीसी और यूआर का या ईडब्ल्यूएस के में ज़्यादा अंतर नहीं डाला है। यानी कि 129.05 तो ओबीसी की आपकी कट ऑफ है, 103.7 ये और ईडब्ल्यूएस की और यूआर की सेम टू सेम है। फिर भी आप देखेंगे मैं सिर्फ ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर की कैटेगरी उठा के देखता हूँ तो आप देखेंगे 1674 और 3100 यानी कि 47 48 4850 के आसपास ये हो गए। और अब यहाँ एक चीज़ और देखें इस नोट नंबर 1 में कि भैया 3510 ये और 776 एससी के और 99 एसटी के और 1674 ईडब्ल्यूएस के, ये सभी कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर से, हालांकि यूआर की इनकी तो कट ऑफ तो सेम है। फिर भी आप ये देख सकते हैं कि 3510 और क्या नाम है 776 और 99, यानी कि मान लेते हैं कि लगभग 35 एक 36 36 7 4300 कैंडिडेट तो ये हो गए मिनिमम आपके। और 3100 वो यानी कि 43 की तो हो गए 74 और लगभग 9000 कैंडिडेट तो आपके ऐसे बैठे हुए हैं जो लगभग ये समझिए 130 के ऊपर नंबर लिए बैठे हैं, 130 के ऊपर है। तो इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो हो सकता है स्किल टेस्ट देने भी ना जाएं। तो आप देखेंगे मैं 2018 का आपको डाटा दिखाता हूँ वहाँ कितनी कट ऑफ ओवरऑल फाइनल में इंक्रीज हुई थी, तब आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा। तो भैया जो 2018 की वैकेंसीज आई थी मैंने आपको वैकेंसी टेबल दिखा दिया। उसकी जो पहले प्री की कट ऑफ आई थी वो आप देख सकते हैं कि यूआर की 138 थी, ओबीसी की 133 थी और एससी क्या ग्रेड सी की है, एससी की 119 थी, एसटी की 105 थी। ठीक, अब ज़रा डी की भी देखेंगे आप नीचे। यहाँ से आप देखेंगे जो डी है उसकी कट ऑफ आपके सामने दी हुई है कि भैया यूआर की 134 थी, ओबीसी की 130 थी, एससी की 113 थी, एसटी की आपकी 97 थी और आगे आप देख सकते हैं। अब इनकी ज़रा फाइनल कट ऑफ आप देखें तो ये फाइनल कट ऑफ आपकी है कि यूआर की जो 138 कट ऑफ थी आपकी जो प्री की, देखो दो हमने कट ऑफ लिखी, एक तरफ फाइनल लिखी है यूआर के जस्ट बाद वाली
और एक तरफ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दी है, तो आप देखेंगे 138 जो कट ऑफ थी वो 148 हो गई, यानी कि 10 नंबर का चेंजमेंट आया था। ओबीसी की ये मिनिमम फाइनल कट ऑफ है, यानी कि इस पे किसी का सिलेक्शन हुआ था, यानी कि ये जो हमने फर्स्ट टेबल पे लिखा है, जैसे यूआर के यहाँ पर डीप लिखा है, पहले लिखा है, यानी इस जगह पे लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ आप देखेंगे 10 नंबर का इंक्रीज हुआ था यूआर में। ऐसे आप 141 में ओबीसी को सी कैटेगरी ग्रेड सी मिल गया था, तो 8 नंबर का आप देख सकते हैं इंक्रीज हुआ था। एससी का 119 गया था, 134 में फाइनल सिलेक्शन हो गया था, जबकि एसटी की बात करें तो 105 गया था, 110 में सिलेक्शन हो गया था। इसे ओएच का देख सकते हैं, वीएच का देख सकते हैं, या पूरी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करके और आएँ, यहाँ से देखेंगे ग्रेड डी की यदि मैं बात करूँ तो यूआर की 143 कट ऑफ फाइनल गई थी, जबकि आप देखेंगे कि कट ऑफ कितनी गई थी 134, यानी कि आप 9 नंबर का इंक्रीज यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ओबीसी का कितना कट ऑफ गया था 139 गया था और 9 नंबर का इंक्रीज था। एससी की आप देखेंगे तो 113 कट ऑफ गई थी, 132 नंबर का फाइनल सिलेक्शन गया था, यानी कि 19 नंबर बढ़े थे। ऐसे एसटी की बात करोगे तो 97 कट ऑफ गई थी, 106 नंबर पे सिलेक्शन फाइनल हो गया था। तो उस समय क्या था, ईडब्ल्यूएस की कोई कट ऑफ होती नहीं थी, कि 2018 की बात थी, तो अब तो ईडब्ल्यूएस भी लग गया, तो एक एडिशनल और हो गया आपका। तो ये मान के चलिए कि स्किल टेस्ट में टाइम है नहीं है, तो आपके जो ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे फाइनल में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो नंबर तो लिए बैठे हैं, नंबर लिए बैठे हैं, लेकिन उनके एक्चुअली होगा क्या ना कि उनकी स्किल ही नहीं निकलेगी, क्योंकि जब उन्होंने स्किल तैयार नहीं किया, हाँ ये 10 महीने के आसपास या हम कह रहे हैं 5-6 महीने का भी टाइम दे देते तो आपकी स्किल तैयार हो जाती। तो ये बिल्कुल हताश मत हो कि मान लो कि हमारा सेकंड लिस्ट में नाम नहीं, तो चांसेस उसमें भी हो जाते हैं। कहते कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका पता चला कट ऑफ से पॉइंट में कुछ नंबर कम है, तो वो डी की लिस्ट में आ गए, सी से बाहर हो गए। तो वो बिल्कुल अपनी तैयारी बनाए रखें। तो मैं जो नंबर आपको बताऊंगा तो उसमें +-3 आप बिल्कुल बना के रखें, +-3 उस रेंज में यदि आप लाई कर जाते हैं किसी तरीके से, आपको खुद एग्जैक्ट पता चल गया होगा ना कि कितने आपके नंबर थे, वो तो आपको पता है। जैसे एक हमारे जान पहचान में कैंडिडेट हैं, उनके नंबर काफ़ी कम थे, ठीक है, यानी कि डी तो निकल ही गया था उनका, लेकिन सी से उनके करीब 8 नंबर कम थे, उनको 7.5 नंबर या 7 नंबर ऐसे कुछ कम थे, उनका सी में भी लिस्ट में आ गया। एक जान पहचान के और हैं, उनके करीब 5 नंबर कम थे, उनका भी उस लिस्ट में नाम आ गया। यानी कि आपके नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ ना कुछ बढ़ेंगे ही ना, बहुत कम रेयर केस के लोग होंगे जिनके घटेंगे। तो ये माने चलिए आप बिल्कुल आप तैयारी जारी रखिए, 25 तारीख को और एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो मैं आपको जो नंबर बता रहा हूँ इस रेंज में यदि आप लाई करते हैं तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर भी यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ कम हो सकता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं कितना फाइनल कट ऑफ जाएगा। तो भैया देखिए अभी वैकेंसी फाइनल नहीं आई है, तो कुछ आप कह नहीं सकते हो कि इतना ही होगा, तो उसी हिसाब से मैंने बिना वैकेंसी के एक अनुमान लगा के आपको बताया कि यदि आप यूआर 145 से 147 के रेंज में हैं तो आपके सेलेक्ट होने की सी ग्रेड में फाइनल के चांसेस हैं। ऐसे ओबीसी की बात की जाए तो 142 से 144 में आपका ओबीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 140 से 142 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे यदि एससी की बात करें तो 130 से 132 और एसटी की बात करें तो 115 से 117। इस रेंज में यदि आप आते हैं तो मान के चलिए आपके ग्रेड डी में यदि ग्रेड सी में यदि आप स्किल निकाल लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको पता है कि इस बार सीधा आपका फाइनल रिजल्ट ही आएगा, मतलब स्किल होने के बाद में, ठीक है। प्रेफरेंस आपकी पहले आ जाएगी, सीधा फाइनल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट करवाएगा। तो इस रेंज से यदि +-3 भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस के 30 हैं तो बहुत बढ़िया है। यदि माइनस के 3 है यानी कि 145 मैंने यूआर का बोल दिया है, तो आप 142 तक हैं तो आप बिल्कुल अपनी आशा बनाए रखें, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। हर कैटेगरी में जो मैंने मिनिमम कट ऑफ बताई है, जैसे 145, 142, 140, 3-3 नंबर यदि आप कम भी हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और वैकेंसी जब क्लियर हो जाएंगी तो बिल्कुल डाटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर डी की। तो भैया देखो वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, मतलब ठीक ठाक वैकेंसी है। तो ये मान के चलिए जो रेंज मैं बता रहा हूँ इस रेंज में यदि आप लाई करते हैं तो बिल्कुल चांस है। फिर भी मैं कहूँगा -3 वाले अपना बिल्कुल तैयारी बिल्कुल जम के करें, आपके सिलेक्शन होने के यहाँ पर भी चांसेस होंगे। जैसे मैं यूआर की बात करूँ तो 136 से 138 की बात है। ओबीसी की बात की जाए तो 134 से 136, ऐसे ईडब्ल्यूएस की 134 से 136। अब बात करते हैं एससी की तो 120 से 122, एसटी की 100 से 102। इस रेंज में यदि आप आ जाते हैं तो भैया आपके सिलेक्ट होने के बिल्कुल बिल्कुल चांसेस हैं। आप बिल्कुल अपनी तैयारी बनाए रखें। फिर भी आपके हिसाब से कितनी फाइनल कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर योर टाइम।